और भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भावना किशोर है और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसके आने के बाद लोग परेशान हैं, हैरान हैं और लोगों के दिल को झकझोर देने वाली यह खबर है कि किस तरह से दिल्ली से सटे गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में किस तरह से एक सोसाइटी के 9वीं मंजिल से 3 लड़कियां जो हैं वो कूद कर सुसाइड कर लेती हैं। आपको बता दें कि ये खबर गाजियाबाद के भारत सोसाइटी की है और इस सोसाइटी के 9वीं मंजिले से 3 बच्चियां जो हैं वो किस तरह से गिरती हैं, इसके पीछे पहली वजह बताई गई है कि वो कोरियन जो गेम है उसका इस्तेमाल काफी ज्यादा करती थी और लंबे वक्त से कोरियन गेम खेला करती थी, जिससे काफी ज्यादा प्रभावित थी और इस गेम में उनको टास्क दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने फिलहाल इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से ये जो लड़कियां हैं वो काफी समय से स्कूल नहीं जा रही थी। 2022 के बाद से ये तीनों ही लड़कियां जिनकी उम्र जो है वो 12 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष बताई जा रही है, वो स्कूल नहीं जाया करती थी, घर में ही रहा करती थी और मोबाइल का इस्तेमाल वो कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके माँ बाप ने उनसे मोबाइल फोन छीन लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और नाराज थी। एक आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे और बताएंगे भी किस तरह से इसी 9वीं मंजिल के फ्लोर से वो तीनों कूदती हैं। रात 2 बजे की घटना है। आसपास जो पड़ोसी हैं, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने हमें बताया कि रात करीब 2 बजे वो अपनी बालकनी में थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से एक लड़की जो है वो पीछे के बल बालकनी पर बैठी हुई है, जिसके बाद उन्हें कुछ डाउट भी हुआ कि क्या ये सुसाइड करने जा रही है, क्योंकि नीचे से 2 बच्चे उससे लिपटे हुए थे, उसे खींच रहे थे। एक बार तो वो बच्ची बालकनी से नीचे उतर भी जाती है, लेकिन दूसरी बार जब बैठती है तो तीनों लोग एक साथ ही उस खिड़की से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, छलांग लगा देते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं पुलिस ने हर मामले से फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस, उनका यह भी कहना है कि किस तरह से ये मामला सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और कारण हो सकते हैं। क्योंकि परिवार की अगर बात करें तो माँ बाप रहा करते थे, पति अगर बात करें तो पिता के 2 पत्नियां थी और कुल मिला के 5 बच्चे थे, जिनमें से 3 की अब मौत हो गई है और 2 बच्चे इस वक्त घर में मौजूद हैं। लेकिन वो 3 बच्चियां आखिरकार स्कूल क्यों नहीं जाया करती थी? क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी? क्या घर में कोई और परेशानी थी? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? तो पुलिस इस पूरे एंगल को खंगालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो उनके पिता है वो शेयर मार्केट में काम किया करते थे, 2 पत्नियां हैं जो घर में है और उनका यह भी कहना है कि बच्चियां काफी लंबे टाइम से कोरियन कल्चर से काफी प्रभावित थी। तीनों बच्चियों में बॉन्ड इतना ज्यादा था कि तीनों एक साथ खाना खाती थी, नहाती थी और एक साथ ही सोया करती थी और बाहर बिल्कुल नहीं जाया करती थी। तीनों लड़कियां पहले मोबाइल का इस्तेमाल करती थी और कोरियन नाम से एक दूसरे को बुलाया भी करती थी, जिसके बाद फैमिली काफी परेशान थी, फोन छीन लिया गया था। लेकिन अब ये खबर जब सामने आई है तो सोसाइटी में हड़कंप का माहौल है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है कि क्या ऑनलाइन गेम बच्चों को इतना प्रभावित कर सकता है कि उनकी मौत भी हो सकती है, वो भी इस तरह से सुसाइड करके। और दूसरा एंगल ये भी है कि घर में आर्थिक तंगी थी, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाया करते थे, ये भी एक बड़ी वजह है। क्योंकि पहले जब लड़कियां स्कूल जाया करती थी तो स्कूल में कोरियन बैग ले जाती थी, कोरियन सामान जो उस पे डिजाइन्स होते हैं उसकी चीजें कलेक्ट किया करते थे, तो उनके टीचर्स उनको डांटती थी कि आप एक दूसरे को कोरियन नाम से ना बुलाएं, जो एक्चुअल नाम है वो बुलाएं। लेकिन अब सारे एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। उस रूम की अगर बात करें तो जिस रूम में वो तीनों बच्चियां रात में मौजूद थी वो एक पूजा का रूम था। उसमें एक हम जब इस रूम में दाखिल होते हैं तो किस तरह से प्लास्टिक की जो चेयर्स हमें दिखते हैं, उस चेयर पे चढ़ के जो बच्चियां हैं वो वहां से कूदती हैं या उन्हें किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये सभी चीजें देखी जा रही है। और उस रूम की अगर बात करें तो जो एक कोरियन डायरी बरामद की गई है उसके पहले पेज पर लिखा हुआ था वी आर सॉरी पापा, और उसमें यह भी लिखा था कि उस डायरी में पढ़ लीजिए, सभी जानकारी मौजूद है। दीवारों पर लिखा हुआ था लोनली, बहुत ज्यादा परेशान। इस तरह की चीजें जब लिखी रहती हैं तो पुलिस पूरी तरीके से वेरीफाई कर रही है, फॉरेंसिक जांच कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या हैंडराइटिंग उन बच्चों की ही है या कोई और भी ज्यादा परेशानी थी। फिलहाल उन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पूछताछ चल रहे हैं। आसपास के पड़ोसियों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के घर वो नहीं आते जाते थे, घर में ही रहा करते थे और फिलहाल इस सोसाइटी में वो रेंट में रहते थे, लंबे वक्त से यहाँ पर रहा करते थे। फिलहाल अगर अब जो सामने जो अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं उसमें यह भी है कि कोरियन गेम
गेम्स से काफी ज्यादा प्रभावित थी, ऑनलाइन गेमिंग खेला करती थी, क्या उसकी तरफ से कोई दबाव था, क्या कोई फोटो उनको परेशान कर रहा था, या पैसे की कोई बात थी, या कोई टास्क पूरा कर रही थी, या फिर दूसरा एंगल ये भी हो सकता है क्या परिवार में किसी तरह की परेशानी थी, क्या परिवार में दो पत्नियां थी इस वजह से नोकझोंक रहा करते थे, क्या इस वजह से बच्चियां परेशान थी, क्योंकि एक बच्ची की उम्र जो थी वो 16 वर्ष की लड़की थी, दूसरी की 14 वर्ष थी, तीसरी की जो उम्र बताई जा रही है वो 12 वर्ष थी। क्या तीनों आपस में इतना बॉन्ड था इन तीनों में कि क्या तीनों ने एक साथ म्यूचुअल डिसीजन लिया सुसाइड का? ये जो भी मामला सामने आया है, लोगों को ये काफी ज्यादा हैरान, परेशान और डरा रहा है। सोसाइटी के लोग यहाँ पर रोते बिलखते हुए हमें नजर आए। उनका कहना है कि हमारे भी छोटे बच्चे हैं, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बहुत करते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में उन्हें भी इतना डरने की जरूरत है? फिलहाल अगर बात करें तो हमारे देश में ऑनलाइन गेम को लेकर कई सारे कानून बने हुए हैं, कई सारे ऐप्स को भारत में बंद भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी जो बच्चे हैं, आजकल के टीन एज है, जो जेंजीज है, वो किसी न किसी तरह से इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, गेम्स को डाउनलोड करते हैं और उन्हें खेला करते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा जो केसेस है, अक्सर इस तरह के गेम्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, वहां पर इस तरह के गेम्स खेले जाते हैं, कोरिया हो, चाइना हो। भारत में इसकी जो शुरुआत है वो पिछले कुछ सालों से हो चुकी है और इस तरह के मामले जो कहते हैं डिजिटल अरेस्ट के हो, ये आ चुके हैं सामने कि गेम के चलते लोगों ने सुसाइड किया हो, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, जिसके बाद परेशान होकर बहुत सारे यंग लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है, हैरान करने वाला। ये किस तरह से कोरियन गेम खेलते थे, लेकिन कई दिनों से उनके पास मोबाइल भी नहीं था, तो अचानक उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया? क्या मोबाइल नहीं मिल रहा था इस वजह से परेशान थे, या मानसिक तौर पर घर से बाहर नहीं निकलते थे इस वजह से परेशान थे? तो पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम देखें इस पूरे केस को, तो यही समझ में आता है कि बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। अगर वो स्कूली बच्चे हैं तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें और अगर जरूरत हो उतना ही फोन देखें, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग का जो जिस तरह से क्रेज लोगों में बढ़ रहा है उसे कम किया जाना जरूरी है, इसलिए सरकार को नई गाइडलाइंस भी जारी किया जाना चाहिए कि किस तरह से ऑनलाइन गेम्स और एप्स का इस्तेमाल वो ना करे, क्योंकि इस तरह के पहले मामला नहीं है, लेकिन देश में कई ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और ये जो मामला है गाजियाबाद शहर का, वो सभी को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। आने वाले समय में पुलिस अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने पेश करेगी और ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो पूरा केस है वो किस वजह से हुआ है। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और तमाम परिवार के लोगों से बात की, चाहे पिता हो, दोनों पत्नी हो या फिर दो बच्चे हो, उन सबसे बातचीत की है और ये जानने की कोशिश करी कि कल रात आखिर क्या हुआ था, क्योंकि जब वो बच्चियां जो है वो बालकनी से कूदने गई थी तब उन्होंने अपने मम्मी पापा से मुलाकात रात में की थी और उसके बाद रूम में ये बोलकर चली गई कि वो सोने जा रही है और अचानक दूसरे रूम से जाकर वो क्यों कूदी, क्योंकि जब रूम में हम दाखिल होते हैं उस रूम में कई सारी फोटोज, दीवार पर इस तरह की बातें लिखा होना, फिर ऑनलाइन गेम का जिक्र होना, ये सभी चीजें एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रही हैं। इसलिए ये पूरा मैटर जो है वो जांच का और देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संजीव छेत्री के साथ भावना किशोर, टाइम्स 9 भारत।